सोना ऊपर जाएगा या नीचे? बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन एक टेढ़ी बात भी है। टेढ़ी बात यह है कि सोना नीचे जाएगा या फिर से ऊपर आएगा। इसके अलावा भी सोना अगर सस्ता होता है तो आपका दिल करेगा मैं थोड़ा सा खरीद लूं। तो क्या आप सोना खरीद पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि सोने के दामों में बड़ी उथल पुथल चल रही है। वो ऊपर नीचे कितनी है? भारत में हम सबको उस सोने के गिरे हुए दाम का सोना भी इतना महंगा मिल रहा है, तो उस महंगे मिलते सोने को भी क्या हम खरीद पाएंगे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोना सस्ता होगा कि नहीं होगा। होगा तो उसका लाभ हमको मिल जाएगा या हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जब सोना पीक दाम पे था, एक औंस 28 ग्राम का होता है, तो उसकी कीमत $5,596 थी। और अब वो घट के और उसके बाद $5,608 के आसपास था, जो कि गिर के अब 417 पे आ गया है। एक औंस जानी अच्छी खासी करीब 1500 एक औंस में गिरावट आ गई है। $1500 की गिरावट एक औंस में आ गई है। आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हो, इन बातों का क्या मतलब है? हमें औंस के बारे में क्या पता है? हमें तो तोले का पता है, 10 ग्राम का तोला होता है। तो अब आप सुनिए, उस औंस को अगर आप डॉलर में बदल देंगे, सोचेंगे कि भाई अब तो भारतीय कीमत आ जाएगी, तो भी आपको भारतीय रुपए में उस औंस की कीमत नहीं मिलने वाली। तो आप देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल ऑन्स के हिसाब से हमें भारतीय कीमत निकालनी है, तो अब उस भारतीय कीमत को कैसे निकालेंगे? कैसे आती है? तो थोड़ा समझने के लिए जान लेते हैं। क्योंकि जो विदेशी सोना भारत में आता है, तो डॉलर के साथ एक्सचेंज होके आता है। डॉलर महंगा है तो सोना महंगा पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हमको डॉलर में खरीदना है तो हमें पेमेंट भी डॉलर में करनी पड़ेगी। तो डॉलर महंगा मिल रहा है, 95-96 को मिल रहा है, तो उसी रेट पे हमको पड़ेगा। तो एक तो एक्सचेंज रेट उसका फैक्टर हो जाता है। दूसरा निकल के हमारा जीएसटी आ जाता है। तीसरा फिर इंपोर्ट ड्यूटी, उसको यहाँ पे लाने के लिए खर्चा हमारी सरकार जो पहले 4% थी, उसको बढ़ा के हमारे मोदी जी ने जब से बोला कि सोना मत खरीदो, उसके बाद से 14% कर दी है। उसके ऊपर अलग से सेस लगता है। और एक और कुछ ऐसा है कि एआईडीसी कहते हैं कि यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टैक्स, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। किसान की हालत आपको पता ही है देश में क्या है। उसके बाद इसके ऊपर फिर रिफाइनिंग होती है, उसके खर्चे, लॉजिस्टिक के खर्चे, फिर जो ज्वेलर जो जिसे बनवा रहा है उसकी बनवाई का खर्चा, उसका मार्जिन कुल मिला के, और इसके अलावा अगर डिमांड ज्यादा हो उसका भी असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो घरेलू बाजार में जब सोना आता है तो ये सब खर्च उसमें जुड़ जाता है। मोटा मोटा देखो तो इसका टोटल खर्चा 20-22% हो गया। इसके ऊपर जो खर्च आ गया तो 20-22% इसके ऊपर और जुड़ गया। उसके आगे अगर आप चाह के कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इस कीमत का सीन क्या है। भाई इसकी कीमत ऐसी कैसे चल रही है, बढ़ी हुई कैसे है? तो जो हमारे पास मई जून में सोने का रेट था वो था 1,56,000, 1,56,000, 24 कैरेट का था, 10 ग्राम गोल्ड का। जो अब आ गया है गिर के 1,40,42,000 के पास आके रुक गया है। सोना नीचे गिर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सोना इतना नीचे आ गया है, 24 कैरेट का रेट जो आपको मैं बता रहा हूं, तो 22 कैरेट का तो और भी कम हो गया होगा। तो अब क्या हम उस गोल्ड को खरीद सकते हैं? अब तो हम अपनी जेब को थोड़ा ढीला करके, थोड़ा इधर उधर से बचा के, अब क्या हम 22 कैरेट का गोल्ड तो हम खरीद सकते हैं ना? उसको तो हमें खरीद के रख लेना चाहिए। जब आप ये सोच रहे हैं कि आपको खरीद लेना चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि सोने का रेट और नीचे तो नहीं गिर जाएगा कि यहां से हम खरीद भी लें और हम सोचें कि साथ में सोना ऊपर चला जाए।
और ये भी सोच रहे हैं कि एकदम से नीचे ना गिर जाए। मतलब हमारे सोने के लिए हम कुछ तय नहीं कर सकते कि इसका रेट ऊपर जाएगा या इसका रेट नीचे आएगा। अगर 10 ग्राम सोना आपने खरीद लिया और 2 साल कुछ नहीं हुआ, ना रेट ऊपर गया ना रेट नीचे आया, तो आपका सोना जितने आपने पैसे लगाए थे वो तो उसी में लगा पड़ा रह गया ना। तो आपको उसके ऊपर कुछ कीमत, उसके ऊपर कोई इनकम नहीं हुई, तो आपका 2 साल का ब्याज मारा गया। इसका असर सीधे पड़ता है फिर बैंकों में। अगर ब्याज बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं कि भैया सोना बेचो, जो मैंने 2 साल के लिए रखा था उस पर तो कुछ मिलेगा नहीं, या कोई कंफ्यूजन है कि सोने की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आप कहते हैं कि ब्याज बढ़ गया, एफडी की कीमत, तो पैसा उठा के चलो एफडी में लगाओ, वहां से कमाई हो जाएगी। और अमेरिका के ब्याज से तो अमेरिका में जो वहां के आरबीआई, फेडरल रिजर्व फेड कहता है, जो कि वो फेड है जो दाम बढ़ाने वाला है और कम करने वाला है, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? मान लीजिए, माना इसीलिए जाता है क्योंकि फेड जो है इसीलिए दाम बढ़ाने वाला है कि वह महंगाई, क्योंकि वहां पर अमेरिका में महंगाई की दर बढ़ रही है। महंगाई की दर 4.1% हो गई है। जब महंगाई ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पे दाम तो हर चीज का बढ़ेगा, तो दाम बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए बढ़ाना पड़ेगा ताकि महंगाई को काबू कर सकें। उसका तरीका सीधा सा है कि बाजार में पैसा दो ही नहीं तो ब्याज बढ़ा दो, तो लोग अपने आप जब देखें कि ब्याज महंगा मिल रहा है तो अपना हाथ अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में से खींच लेंगे। जो प्रॉपर्टी का मकान वगैरह, जमीन वगैरह, जिसके लिए जो लोग घर के लिए लोन लेते हैं, वो लेना खरीदना छोड़ देंगे, उसको कम कर देंगे। तो उससे पैसे की सप्लाई तो कम हो जाएगी, तो दाम नीचे आ जाएंगे। जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास, माल ही नहीं होगा, तो माल के बदले माल कैसे खरीदेंगे? उसका दाम सीधे डाउन करके नीचे आ जाएगा। सिंपल जो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल बनाया जाता है, रूल तो ब्याज बढ़ाने वाला है, तो ब्याज बढ़ेगा। तो आप सोचोगे कि गोल्ड की कीमत कम हो रही है तो ब्याज बढ़ रहा है, तो सारा पैसा उठा के मैं एफडी में लगा दूं, तो वहां ब्याज बढ़ा तो सोने से पैसा निकलेगा। इधर से हम गोल्ड सेल करेंगे तो उठा के एफडी में पैसा लगाएंगे, तो हमारा पैसा सोने से निकल के एफडी में जाएगा, तो वहां पे ब्याज बढ़ेगा। अब इस टेंशन में बहुत सारे लोगों ने सोने को बेचना शुरू कर दिया। और सोने का धंधा केवल बेचने का नहीं होता, सोना आजकल शेयर की तरह ट्रेड हो रहा है, आपने देखा होगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं, उनके अंदर सोना चांदी सबका मिला जुला के कारोबार चल रहा है। सोना सस्ता होने वाला होगा तो दाम गिर जाएगा। बाजार रेट कुछ भी चले, तो जो एक्सचेंज के अंदर लोग हैं जो अपना सोना वहां से जिनका जो सोना निकाल रहे हैं, उनका शेयर होता है, जो भी मान लीजिए सोना होता है या चांदी होता है, बेसिकली वो आपको उसको निकाल रहे हैं। मतलब पेपर गोल्ड जो उसने ऐप के थ्रू या किसी ऑनलाइन शेयर मार्केट जिससे भी खरीदा है, वो पेपर वो बेच देते हैं, तो मतलब सोना वहां से निकल गया। तो जब वो सेल कर रहे हैं, सेल ज्यादा हो रही है, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, तो कीमत अपने आप धड़ाम से नीचे आएगी। अब आपको लगेगा कि दाम और गिर सकता है क्योंकि वहां ब्याज बढ़ने वाला है अमेरिका में, लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है। ब्याज बढ़ने का पैसा भी, ब्याज बढ़ने का फैसला भी दो चीजों पर निर्भर करता है। एक चीज तो महंगाई, दूसरी चीज यह भी है महंगाई किस वजह से है। अगर आप कहेंगे भैया केवल महंगाई बढ़ने को ही नहीं देखा जा सकता, तो यह भी देखना होगा ना कि मंदी तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर मंदी आ रही होगी, आप ब्याज दरों को बढ़ा देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि देश के लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। पूरी दुनिया के लिए ब्याज दरों को अगर बढ़ाया जाएगा पूरी दुनिया में, तो कितना खतरनाक हो जाएगा, मंदी और गहरी होती चली जाएगी। तो अब अमेरिका के केंद्रीय बैंक के सामने यह दुविधा है, कंफ्यूजन है कि वो ब्याज दरों को बढ़ाएं या मंदी से निपटें। अगर वो मंदी से निपटेंगे तो ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, हो सकता है कि उसको घटा ही दें या वैसी जैसी हैं वैसी ही चलने दें।
अगर ऐसा हुआ तो सोने के दाम जो नीचे गिर रहे थे वो एकदम से रॉकेट बन के ऊपर को जाएंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ब्याज दरें नहीं बढ़ रही, एफडी का रेट वही चल रहा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है और उसमें इन्वेस्टमेंट जाने लगा तो वो बूम करके सीधा ऊपर जाएगा गोल्ड। लेकिन भारत में जो गोल्ड लेके बैठे हैं उनके लिए एक और पेच फंसा हुआ है। ये पेच है कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है। अगर हमारे देश के सोने का दाम कम क्यों नहीं हो रहा, जबकि पूरी दुनिया में सोने का दाम इतने गिर चुके हैं। इसका कारण जब सरकार ने इसके कारण जब पूरी दुनिया में सोने के दाम गिर रहे थे, हमारे यहाँ सोने के दाम ना गिरे, तो उसके लिए सरकार ने आयात शुल्क 4% पे बढ़ा के 14% कर दिया, तो उससे आयात कम होने लगा। अब जब हम इंपोर्ट हमने कम कर दिया तो बाजारों में सोने की कमी होने लग गई। सोने की कमी होगी तो सोने की कीमतें, दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी बात यहां से निकल के आती है, जब दुनिया में मंदी आती है या सोने के दाम गिरते हैं तो लोग अपनी मुद्रा को बचाने के लिए सोना खरीदना शुरू कर देते हैं कि भाई करेंसी का रेट गिर रहा है तो गोल्ड खरीद लो, चांदी खरीद लो। हमारे देश के केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ समय में भारी मात्रा में सोना खरीदा। आपने खबर सुनी हो कि हमारे आरबीआई ने सोना खरीदा है। जबकि बड़े बड़े बैंक खुद सोना खरीदने लगेंगे तो बाजार में आम लोगों के लिए सोना खरीदने के लिए सोने की कमी, जो लोकल मार्केट है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि बैंक तो भर भर के सोना खरीदेंगे ना। फिर जब सोने की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे दाम नीचे नहीं आ पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोने के दाम में जो उथल पुथल चल रही है उसके पीछे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण हैं। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनका ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ये देखना होगा कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है ना, वो ब्याज दरों के ऊपर क्या निर्णय लेता है, और जो हमारे देश के आयात और शुल्क की स्थिति, आयात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी है उसकी स्थिति क्या रहती है। अगर सब लोग हिंदुस्तान में थोड़ा थोड़ा सोना खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, कितना सोना इंपोर्ट होगा। तो सरकार आयात के लिए अड़ंगे तो उसमें अड़ाएगी कि हमको बाहर से डॉलर देके सोना खरीदना ना पड़े, तो उसके आयात के ऊपर रोक भी लग सकती है। अब भारत के इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भुगतान का संतुलन ज्यादा हो जाता है कि हमारा डॉलर, हमारे पास इनकम आने की बजाय हमारे से डॉलर निकलने लग जाता है, तो सरकार उस पर रोक लगा देती है। तो मतलब स्थिति ऐसी लग रही है कि जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। सोना सस्ता होगा, आप खरीद लेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है आप सोने को खरीदने जाओ और पता चले कि सोना मार्केट में मिल ही नहीं रहा। फिर वो बोलेंगे कि ब्लैक में सोना मिल रहा है, भाई आपको लेना है तो लो, तो आप ज्यादा दाम देके सोना खरीदोगे, तो फिर क्या होगा, पैसा तो वहां पे भी जाएगा ना निकल के। तो हम नहीं जानते कि इस देश में अब सोने को लेके क्या होने वाला है। एक केवल अनुमान लगा सकते हैं, पर यह पक्का है कि सोना इतना आसान नहीं है इसको पास लेके आना या इसको अपने से दूर करना। अगर आपको ये सोने के ऊपर जानकारी, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने को लेके गेम चल रहा है, जो अमेरिका का फेडरल बैंक डिसाइड करेगा, जिसके ऊपर सोने की गेम की तलवार लटकी हुई है कि वो ब्याज दरों को बढ़ा के सोने की कीमत गिराएंगे या उनको स्टेबल रख के सोने को बूम करेंगे, इसके बीच पूरी दुनिया की इकोनॉमी फंसी पड़ी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में सोने के ऊपर अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।